पढ़ने वाले हैं एसएसटी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो हम पढ़ेंगे किंगडम्स किंग्स और अर्ली रिपब्लिक के बारे में। अब देखिए इलेक्शन डे। शंकरनक woke up to see his grandparents all ready to go and vote. तो जैसे ही आज शंकर उठा उससे देखा उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं दादाजी दादी जी जो हैं वो वोट के लिए तैयार हैं। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहाँ इलेक्शन होता है और आपको पता है आज इलेक्शन डे है, हम जानते हैं। तो वो पोलिंग बूथ पे सबसे पहले जाना चाहते हैं, उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। अब देखिए वाई शंकरनक वांटेड टू नो वेयर दे सो एक्साइटेड समवॉट इम्पैक्टली हिज ग्रैंडमैन एक्सप्लेन्ड। मतलब जल्दी जल्दी उन्होंने एक्सप्लेन किया वी कैन चूज आवर ओन रूलर टुडे। आज के दिन ही हम अपना खुद का रूलर चुन सकते हैं वोटिंग के द्वारा। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। कैसे कुछ लोग रूलर्स बने। चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग व्हाट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years और सो। हाउ मतलब जो वोटिंग की ये प्रक्रिया है ये पिछले 50 साल से चल रही है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट। पास्ट में मैन कैसे रूलर्स बनते थे। अराउंड 3000 ईयर एगो 3000 साल पहले। सम मैन बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइसेस। कुछ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करके राजाज बनते थे। द अश्वमेध यज्ञ और हॉर्स सैक्रिफाइस हैज वन सच रिचुअल। ऐसा कुछ रिचुअल है अश्वमेध यज्ञ। तो आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें भी राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और फिर उनके बच्चों ने जो ट्विन सन्स थे उन्होंने पकड़ लिया था उनके घोड़े को। लेकिन अगर वो नहीं पकड़ते वो उस एरिया से जाता तो वो एरिया भी उनका होता। ऐसा होता। A horse was let loose to wander freely। मतलब उसको खुला छोड़ देते हैं। And it was good by the Raja's man। It the horse wandered into the kingdom। Kingdom में जाता of other राजा के। And they stopped it। अगर वो उसको स्टॉप करते थे they had to fight। उन्हें फाइट करनी पड़ती। If they allowed the horse to pass it meant that accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। उन्हें मानना पड़ता था। These Rajas were then invited to sacrifice which has performed by special trained priest who were rewarded with gifts। उन्हें गिफ्ट्स दिए जाते थे। The Raja who organized the sacrifice who recognized as being very powerful। वो बहुत पावरफुल होते थे। And all those who come brought gift for him। और जो दूसरे साइड से राजा आते थे वो भी गिफ्ट लाते थे। The Raja was a central figure in these rituals। वो इन रिचुअल्स का सेंटर फिगर होता था। He often had a special seat। उसकी एक स्पेशल सीट होती थी। मतलब कैसे वो होता था ये उसकी एक स्पेशल सीट होती थी। थ्रोन और टाइगर स्किन। थ्रोन या टाइगर की स्किन होती थी। और हिज चैरियट्स who was the companion in the battlefield and witnessed his exploits chanting tales of his glory।
यानी जो राजा का रथ चलाता था तो वो उसकी कहानियाँ सुनाता था, और जो राजा के हिज रिलेटिव्स थे, स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स, हैड टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ मैनर रिचुअल्स। उन्हें भी कुछ रिचुअल्स करने पड़ते थे। देखिए, द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टेटर हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस। वो बस देखने आए होते थे, उन्हें बैठ के परफॉर्मेंस देखनी होती थी। ऑफ सैक्रिफाइस प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ गार्डनिंग वाटर, यानी साफ पानी छिड़कते थे वो राजा पे। द ऑर्डिनरी पीपल, द वैश्य और वैश्य जो थे, ऑल्सो बॉट गिफ्ट। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर regarded as Shudra by priests were excluded from many rituals. उन्हें नहीं बुलाया जाता था। Make a list of all those who would be priests at the sacrifice, which are categories that are described in term their occupation. तो ये आपको बताना है। अब देखते हैं वर्णास। There were 4 social categories named Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Brahman were expected to study and teach the Ved. उन्हें वेद पढ़ाने का वो था, वो वेद पढ़ सकते थे, पढ़ा सकते थे। परफॉर्म सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते एंड रिसीव गिफ्ट, और गिफ्ट देते भी थे कभी कभी। इसमें नहीं लिखा है, वो कभी कोई राजा बड़ा यज्ञ करता तो उसको गिफ्ट देते वो, है ना। और जो क्षत्रिय होते थे वो राजा होते थे। क्षत्रिय वर एक्सपेक्टेड टू फाइट 1 minute। क्षत्रिय वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल्स, उन्हें प्रोटेक्ट करना होता था पीपल्स को। वैश्य वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, हर्डर, ट्रेडर, ठीक है, उनसे ये एक्सपेक्टेड थे। द शूद्रा वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स, मतलब जो उससे 3 बड़े ग्रुप्स हैं उन्हें सर्व करने का काम। तो अपन जानेंगे जनपदास के बारे में। वैसे इसे जनपद कहते हैं, इंग्लिश में जनपदा कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जना के बारे में। जन जो है जन वो होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, और अगर वो ग्रुप बड़ा हो जाए, एक सेटलमेंट हो जाए, तो वो जनपदा हो जाता है, जनपद हो जाता है। The Raja who performed these big sacrifices were now recognized as big Rajas. वो big Rajas होते थे जनपदास के। Rather than Janas, they would Janpada literally mean the land where the Jana set its foot, यानी अपने पैर रखते हैं एंड सेटल डाउन और वही रहने लग जाते हैं। Some important जनपदास आर शो ऑन मैप 4 पे शो कर रखे हैं, जो पेज 45 पे है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट ऑफ दीज जनपदास, कहा देखें, सच एज पुरी, ओल्ड दिल्ली, हस्तिनापुर और नियर ईटा। द लास्ट 2 आर उत्तर प्रदेश। जो लास्ट 2 के अपन ने देखे, ये वो उत्तर प्रदेश के हैं। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ड्स एंड कैटल्स एज वेल एज अनदर एनिमल। दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स भी ग्रो करते होंगे, राइस, व्हीट, बर्ले, पल्स, शुगर केन, साम एंड मस्टर्ड। अब देखिए, इज there a crop in this list was not mentioned in chapter 3। आपको chapter 3 याद होगा,
तो ऐसी कोई क्रॉप थी जो इसमें मेंशन नहीं हो, तो आप पिछला वाला वीडियो याद करें, और आपको याद ना हो तो उसको दोबारा से जाके देखें, फिर इसको दोबारा चेक करें और फिर आंसर कमेंट्स में बताएं। दे मेड अर्थन पॉट्स, वो अर्थन पॉट्स बनाते थे, मिट्टी के घड़े। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, कुछ रंग में ग्रे होते थे, अदर वर रेड, कुछ लाल होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोटेड फाउंड एज द साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रे वॉर। उस साइट पे ये मिले हैं, ये ग्रे कलर के पोट जो थे, for name the grey pots as painted design usually a simple lines and geometric patterns। तो ग्रे पॉट को इस तरीके से ज्योमेट्रिक पैटर्न से बनाया गया था। अब महाजनपद या महाजनपदास, अब ये उससे भी बड़े हो गए। अब कैसे हुए, मतलब बहुत सारे जनपद को मिला के एक महाजनपद बन गया। इसमें ये नहीं बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ। About 2500 years ago, some janpad become more important than others were known as Mahajanpad. Some of these are shown on map 4. Map 4 में शो गए हैं। Most janpadas had a capital city. एक capital city होती थी। Many of these were forted. This means they used walls of wood, brick or stones were built अराउंड दैम। प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बनाते थे। फोर्ट्स प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक ऑफ अदर किंग अननीडेड, इसलिए। और ये है पेज नंबर 45 का ये मैप। इस पर दे रखे हैं बहुत सारे वो जनपद और महाजनपद भी दे रखे हैं। Protection, it is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were। वो ये भी दिखाना चाहते थे वो कितने रिच और पावरफुल है, तो वो बहुत लंबी और सुंदर बनाते थे by building really large, tall, impressive walls, जैसा मैंने कहा, around their cities, उनकी cities के। Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। किंग के द्वारा easily कवर हो जाती। Building such huge walls required a great deal of planning। Thousands, if not lack of bricks of stone had to prepare चाहिए होते थे। This is turn meant earners, laborers provide possibly by thousands of men, women and children, and resource had to be found for। अब देखिए ये चिल्ड्रन और उनके वो जो थे लेबरर्स थे और मैन वुमेन सारे मिलके ये बनाते थे। ये देखिए यहाँ पे में अ फोर्टिफ वॉल एट कोलंबिया। दिस इज अ picture of remain of wall made of bricks found near present day Albon, a part of probably built about 2500 year ago। 2500 साल पहले ये बिल्ड किया गया, इसलिए पता चला महाजनपद इस टाइम के थे। The new rajas now begin maintain army, soldiers were paid regular salary and maintained by king throughout the year। तो अब बहुत सारे महाजनपद मिलके एक कंट्री बनाते हैं। तो अब आप एक चीज समझ गए होंगे, देखिए जनपद होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट, महाजनपद होते हैं आपके स्टेट, एंड और जो पूरे बहुत सारे महाजनपद हो जाते हैं वो होते हैं आपके कंट्री। और आपको पता है ये बहुत सारी कंट्रीज को मिला के बन जाता है कॉन्टिनेंट। सम पेमेंट वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 8। अब चैप्टर 8 में इन कॉइन्स के बारे में और पढ़ेंगे। अब देखिए वो इतने सारे
उनको वो देने पड़ते थे, सब देने पड़ते थे उनको। एक मिनट, ये क्वेश्चन अपन से छूट ही गया। लिस्ट 2 ways in which the Raja of the Mahajanpad was different from those mentioned in the ऋग्वेद। तो ये भी आपको बताना है। अब मैं क्या बोल रहा था कि जो पहले, अब वो कंट्री के जो राजा थे, एम्परर थे, उनके पास जो पेड आर्मी आ गई थी, एक रेगुलर आर्मी आ गई थी, तब उनको वो पे करते थे। तब उनके पास इतने पैसे कैसे आएंगे कि वो सारे दे दें। अब देखिए, एज अ रूलर, 1 मिनट में इसको सेट कर देता हूँ। हाँ, अब आपको सही दिखे। एज अ रूलर ऑफ महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, maintain big army, they need more resource and they need official collection these, so instead depending of gifts bought by people। मतलब पहले जो गिफ्ट लाते थे उस पर डिपेंड रहते थे। अब तो बहुत महंगा हो गया है उनके लिए, सोल्जर्स, बिल्डिंग्स, ये सब। तो उन वो बड़े काम कर रहे थे, उनके लिए और महंगा होगा, तब वो गिफ्ट्स पे निर्भर नहीं रह सकते। के द राजा ऑफ जनपद दे स्टार्टेड कलेक्शन रेगुलर टैक्सेस। उन्होंने टैक्सेस लेना स्टार्ट किया। यहाँ पे दे रखा है किस टाइप के टैक्सेस। ऑफ क्रॉप्स होते थे, टैक्सेस ऑफ क्राफ्ट पर्सन से भी लिए जाते थे। जो टैक्सेस थे ना क्रॉप्स के, वो 1/6 होते थे। टैक्सेस ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ये भी मेरे को पता है कि जो क्राफ्ट पर्सन थे, अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिनके बारे में मैं जानता हूँ। जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, वो जैसे एक क्राफ्ट पर्सन है, एक बुनकर है या कोई भी है, वो 1 महीने में एक बार काम करेगा उसके, ऐसे करके चेंज होते थे। हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस। तो एनिमल रिप्रोड्यूस के वो टैक्सेस दिया करते थे, वरना उनके जैसे बछड़ा हो गया, गाय का दूध, भैंस का दूध, कुछ लोग होते हैं जो भैंस का दूध पीते, गाय का भी होते हैं, और कुछ मांसाहारी होते थे, कुछ शाकाहारी होते थे। तो मीट वगैरह भी, फिर मतलब एग वैग भी मिलता था ना। यूँ मीट मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी। टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड्स से। अब जैसे एक हिस्सा तो ट्रेड में है ना, 1/6 तो दे दिया, और कुछ क्रॉप्स को देके जो पैसे मिले वो दे दिए। हंटर एंड गैदरर हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट रिप्रोड्यूस टू द राजा। वो प्रोवाइड करते थे। अब कैसा हंटर एंड गैदरर्स है, तो जो अभी के तरीके के आदिवासी लोग हैं, अभी भी आपने सुना होगा कि आदिवासी लोग रहते हैं, उनमें आदिवासी कहा जाता है। जो पहले के टाइम में जो लोग रहते थे, उनकी तरह अभी भी रह रहे हैं, उन्हें आदिवासी कह रहे हैं। तो वो क्या, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे, तो लकड़ी वगैरह ये सब वो राजा को लाके दे देते थे। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर एंड गैदरर? मैंने आपको वैसे ही बता दिया, लकड़ी और सीड्स और ये सब जो वो कलेक्ट करते थे, उसका वो 1/6 पार्ट उनको दे देते थे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर चेंज हुए। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। चेंजेस थे, वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर्स। अब क्या, जो लकड़ी के प्लो होते थे, मतलब पहले तो गाय भैंसों से करा जाता था, तो जो लकड़ी के प्लोस यानी हल थे, उनसे करते थे तो इतना नहीं खुदता था। अब लोहा है तो वो और तीखा होगा, तो उससे और ज़्यादा खुदेगा वो। दिस मीन दे हैव हैवी क्ले soil could be turned over better than with a wooden plowshare, so that more grain could be reproduced. Second, people began transplanting, और इस तरीके से वो बन जाते थे। अब ये मैंने हवा में पढ़ दिया, सेकंड पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग, तो इसको दोबारा पढ़ते हैं।
तो सेकंड पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग। अब ट्रांसप्लांटिंग कैसे? पेड़ी की ट्रांसप्लांटिंग, यानी पहले तो एक जगह पे छोटे से पौधे उगा लिए, फिर है ना उनको जाके बड़े खेतों पे लगा दिया, ठीक है, तो फिर वो उगा लेंगे। अच्छा न्यू दे मेंट दैट इंस्टेड ऑफ सेक्टरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट would separate saplings were grown and they planted in this field. This led to increased production as many more plant revered. तो ये प्रोडक्शन बढ़ा देगा। अब देखिए, कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड एनकरेज दिस चेंजेस? तो किंग्स इन चेंजेस को एनकरेज करता था क्योंकि उसे और ज़्यादा शेयर मिल जाएगा। फिर वो इतना काम कर रहा है उसके हिसाब से फिर उसको शेयर मिल जाएगा उसमें ज़्यादा। मतलब 1/6 अगर शेयर है तो अगर 12 हो जाएगी अगर फसल, तो उसको 2% मिल जाएगा, 2/12 मिलेगा, मतलब 2/12 उसका हो जाएगा, यानी 12 में से 2 पार्ट उसका, ऐसे ना। इसलिए किंग इसे एनकरेज करा करता था। अब अपन मगध देखते हैं। मगध अपन ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो कर लिया क्योंकि ये कंट्री सबसे बड़ी थी पहले। फाइंड मगध ऑन मैप 4 में मगध फाइंड करो। अब फाइंड करना, अब मैंने आपको उसका आंसर बता दिया। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा या महाजनपद अबाउट 200 years. Many rivers such as गंगा सन flowed through मगध। ये सारी जो रिवर्स थी ये मगध से फ्लो होती थी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट था, वाटर सप्लाई के लिए भी इम्पोर्टेंट था, मेकिंग द लैंड फर्टाइल उसके लिए भी इम्पोर्टेंट था। पार्ट ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड यानी आसपास जंगल थे। एलिफेंट विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, तो उन्हें वो पकड़ ले करते थे। आपको बता रहा हूँ, उनको वो पकड़ लेते थे और उनको ट्रेनिंग दिया करते थे और ट्रेनिंग देते थे जिससे वो वॉर्स में काम आए। यानी कुछ सैनिक तो वो खुद ही पैर से दबा के कुचल देगा ना, और उसको हमले से कैसे बचना है, हमला, और उसको भी फिर वो उसको ऐसे ही थोड़ी लेके जाते थे, और उसको भी कवच ववच पहनाया जाता था जिससे कोई तीर वीर भी मारे तो वो बच जाए, ठीक है। और है ना, ऐसे ही लोग नहीं होते थे जिन्हें अच्छे से ट्रेनिंग होती थी एलिफेंट पे कैसे बैठना है, उसको कैसे अपना दोस्त बनाना है, उस टाइप से ही होता था। मतलब वही लोग बैठ पाते थे। बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। फॉरेस्टेड also provide wood for building house, carts and chariots. Beside there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. उनके पास आयरन वगैरह की खदानें भी मिली है, तो वो उनको वेपन्स वगैरह बनाने में दिक्कत नहीं आती थी। Magadh had two very powerful rulers, Bhimsar and Ajit, who used to possible mean to conquer the Janpadas. Mahajanpada Nanda was another important ruler. एक another important ruler था. He extended this control up to the northwest part of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट या नॉर्थवेस्ट पार्ट तक। Rajgiri in Bihar was the capital of Magadh for several years. Later, the capital was shifted पाटलिपुत्र, फिर वो पाटलिपुत्र पे चली गई जो आज पटना है। More than 2,300 years ago, a ruler named Alexander
अलेक्जेंडर था एक रूलर, आपने सुना होगा, हु लिव्ड इन मैकडॉन इन यूरोप। वो यूरोप में रहता था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड पेन के, मतलब उसे दुनिया का राजा बनना था। ऑफ कोर्स ही डिडंट कैन द वर्ल्ड बट डिड कैन पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया तक का पार्ट उसने कवर किया था। एंड केम टू द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे आया। रीचिंग अप टू बैंक ऑफ द बेस व्हेन वी वांटेड टू मार्च ईस्टवर्ड हिज सोल्जर रिफ्यूज्ड। मतलब वो डर गए। दे वर स्कैर्ड, दे हैड, वो स्केयर हो गए। heard that rulers of India had vast army and foot soldiers, chariots and elephants. ये बहुत सारा था उनके पास, है ना, बड़ी आर्मी थी, फुट सोल्जर्स की भी और चैरियट्स भी बहुत सारे, फिर बहुत सारे एलिफेंट्स भी। इस वजह से और पहले जो इंडिया था उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के पार्ट्स भी उसमें आते थे। तो और भी वो बहुत पावरफुल कंट्री रह चुका है इंडिया भी, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अब वज को देखते हैं। One minute. While Magad became a powerful kingdom, Vaj, which is a capital of which was under a different form of government known as Gana और संघ, जो गवर्नमेंट जैसा ही है लेकिन उससे डिफरेंट है, गना और संघा। इन गना और संघा देयर वन नॉट वन बट मैनी रूलर्स, एक रूलर नहीं लेकिन बहुत सारे रूलर्स होते थे। एंड ईच वन was known as राजा, और वो सारे राजा थे। These राजा perform rituals together. They also meet assemblies and decide what had to be done and how through discussion. Discussion के द्वारा वो सब वो करते थे। Debate for example, डिबेट करते थे। If they were attacked by enemy, they meet to discuss should be done to meet the through woman दास एंड काम कर, ये सब नहीं होते थे उसमें। could not participate in these assembly. अब ये एक कहानी है कि आप पढ़ के देख लीजिएगा। ये कहानी अगर आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी आगे पढ़ता हूँ। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम tried to inquire the संघ। This lasted every long time till 1500 year ago तक ये चला। When the last of the Gana संघ were conquered by गुप्ता लिखा है इसमें लेकिन ये गुप्त है, रूलर अबाउट whom we'll read in chapter 9। अपन इसको चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैंने गलती से लीव कर दी है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। 1 मिनट, शायद वो मैंने लीव नहीं करी है, लेकिन एक बार अपन देख लेते हैं। कुछ लीव तो नहीं किया हमने। ओके, अपन ने कुछ लीव नहीं किया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।